नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। 1947 से लेकर आज तक देश में संविधान का नारा इतना कभी नहीं गूंजा जितना इस दफ़ा लोकसभा चुनाव में गूंजा है। और कह सकते हैं कि विपक्षी दलों को संविधान का यह नारा चुनाव में काफ़ी रास भी आया है। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि एनडीए 400 पार सीट जीत लेगा और 350 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी, लेकिन विपक्षी दलों ने गली गली में ऐसा संविधान के बारे में माहौल क्रिएट किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए 400 पार सीट जीत गई तो संविधान में बदलाव कर देगी। और यह जो नारा, यह जो माहौल विपक्ष ने क्रिएट किया, उसका फ़ायदा इनको मिला भी है। भारतीय जनता पार्टी इस दफ़ा पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई और 240 सीटों तक ही सिमट कर रह गई। और जहां तक की बात करें, जो 400 पार का नारा दिया गया था वो कहीं दूर दूर भी दिखाई नहीं दिया। ऐसे में अब भी विपक्षी दल संविधान के इस नारे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली है तो विपक्षी दल संविधान की कॉपी लेकर शपथ लेते दिखाई दिए और कल एक बार फिर यह एक मुद्दा बन गया। दरअसल शशि थरूर ने कल शपथ ली और उनके हाथ में भी संविधान था और शपथ लेने के बाद वो स्पीकर ओम बिरला के पास गए तो ओम बिरला ने उन्हें कहा कि आप शपथ तो ले रहे थे, यानी उनका इशारा यही था कि आपने जो जयकारा संविधान का लगाया है उसकी क्या ज़रूरत थी, आप तो इसकी शपथ ले रहे हैं। ऐसे में नवनिर्वाचित जो सांसद हरियाणा से रोहतक से जीत कर गए दीपेंद्र हुड्डा ने उन पर कटाक्ष कर दिया, यानी वो स्पीकर से बोले कि आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। 2 बार उन्होंने यह कहा तो स्पीकर भी गर्म हो गए और उन्होंने कहा कि किस पर मुझे आपत्ति है, किस पर नहीं होनी चाहिए, यह सलाह देने की ज़रूरत नहीं है, चलो बैठ जाओ। और देखे तो स्पीकर ने जब ये शब्द कहे तो कहीं ना कहीं उनके शब्दों में गर्माहट भी दिखाई दी। इस पर कांग्रेस हो या विपक्षी दल, तमाम लोगों ने इसे मुद्दा बना लिया और कहा कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा को जो ये डांट पिलाई है गलत है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि देखिए, यह बदतमीजी कर डाली थी दीपेंद्र हुड्डा ने, इसलिए उनको यह बात सुननी पड़ी है। खैर, अब विपक्षी दल इसे मुद्दा बना रहे हैं तो देखे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी से हरियाणा की अस्मिता से जोड़ रही है और कहा कि हरियाणा के बेटे का अपमान किया है। तो देखे अब हरियाणा के अंदर कांग्रेसी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अहंकार है और इस अहंकार की वजह से हरियाणा में ये हाफ रह गए हैं, यानी 10 में से 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है। और जिस तरह से इनका अहंकार बना हुआ है तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि संविधान की बात करना बदतमीजी नहीं है, बल्कि ये तो सांसद का कर्तव्य बनता है। दीपेंद्र हुड्डा ने भी एक वीडियो जारी की है और दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि संसद में संविधान को लेकर नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। उन्होंने कहा कि संविधान का जयकारा लगाने वाले गलत हैं या फिर जयकारा लगाने वाले को टोकने वाले गलत हैं, यह जनता तय करेगी। तो देखें तो प्रियंका गांधी भी इस मामले में कूद पड़ी है। उन्होंने कहा कि स्पीकर या फिर सत्ताधारी दल विपक्ष के लोगों की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। तो देखिए, उन्होंने कहा कि जब संसद में संसदीय भाषा बोलते हैं और ऐसे वैधानिक जो लोग बात करते हैं उनको रोका नहीं जाता, और जो लोग संसद में संविधान की बात करते हैं उनको रोका जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनको डांटा जाता है। ऐसे में देखें, अब यह संविधान इस लोकसभा में भी एक मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी और दूसरे दल हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस दफ़ा जो कांग्रेस पार्टी को जो संविधान है, संविधान का जो नारा है वो काफ़ी रास भी आ रहा है
और देखिए अब 5 साल तक कांग्रेस पार्टी संविधान को एक मुद्दा बनाकर, यानी एक संविधान दिखा कर भारतीय जनता पार्टी के नेता को चिढ़ाने का भी प्रयास करती रहेगी। खैर, बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में बहुत सारे जो कांग्रेसी नेता हैं उनका कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा के साथ जिस तरह से व्यवहार स्पीकर ओम बिरला ने किया है वो ठीक नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा 5 बार के सांसद हैं और स्पीकर ओम बिरला तो 3 बार ही सांसद बने हैं। तो देखिए, उन्होंने कहा कि ओम बिरला 40,000 वोटों से जीत कर आए हैं, जबकि दीपेंद्र हुड्डा 3 लाख से भी ज़्यादा वोटों से जीत हासिल करके आए हैं। ओम बिरला मास लीडर नहीं है, जबकि दीपेंद्र हुड्डा तो हरियाणा के बहुत बड़े मास लीडर हैं। ऐसे में देखा जाएगा कि आने वाले कुछ दिनों में हरियाणा की सियासत के अंदर भी यह मुद्दा उछलता रहेगा। और जहां तक की बात करें, 3 महीनों के बाद हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव है और इस संविधान के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में भी बुलाना चाहती है। कांग्रेस का जो लक्ष्य यही है कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए और जो SC वोट है उसमें सेंधमारी की जाए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में की गई है। तो देखिए, इस दफ़ा लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर भी SC/ST वर्ग ने कांग्रेस पार्टी को खूब वोट दी है और कांग्रेस पार्टी का यह वोट बैंक पहले रहा है, लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में यह वोट खिसक गया था। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जो 400 पार का नारा दिया था और उसके बाद यह माहौल विपक्षी दलों ने क्रिएट कर दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, संविधान में बदलाव करेगी तो इसका असर इस वर्ग में दिखाई दिया है। और जहाँ तक की बात करें, हरियाणा के अंदर जो रविदास समुदाय है खास तौर पर, वो कांग्रेस के साथ इस दफ़ा जुड़ा है और कुमारी शैलजा इनकी एक बड़ी नेता मानी जाती है। और इस वर्ग में खासतौर पर SC/ST वर्ग में कुमारी शैलजा की बहुत ज़्यादा पकड़ है। तो देखिए, विधानसभा चुनाव में यह लड़ाई कहाँ तक जाती है, देखने वाली बात रहेगी।